आई जब मैं घर No one talks of steroids. और मैंने 500 क्या कुछ नहीं हो। इंदर भाई मिस्टर वर्ल्ड मिस्टर एशिया बाहर से दिखने वाला इतना स्ट्रॉन्ग इंसान कैसे टूट गया। लोगों ने जज कर दिया भाई। क्या जज किया? These are all side effects of steroids. जितेंद्र भाई मेरे लिए कल भी स्ट्रॉन्ग थे, आज भी स्ट्रॉन्ग है और कल भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जितेंद्र भाई ने ये चीज करोड़ों लोगों के आगे शेयर की। इसे करने के लिए हिम्मत चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इंसान होना चाहिए जो इसे शेयर कर सके। तो मैं उस इंसान को भाई स्ट्रॉन्ग इंसान मानता हूँ, खासकर इंडिया में। तो क्योंकि यहाँ बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, लोग हम ये सोचने लगते हैं कि हम किसी को शेयर करेंगे, लोग ये ना कहने लगे इसका तो दिमाग चल गई है। बट कुछ लोगों ने क्या जज किया, मतलब लिटरली मैंने 500 रुपए की नौकरी भी की है सर, क्योंकि खाने को कुछ मिलता नहीं था। सुबह ये लगा लो बहुत धक्के खाए, बहुत धक्के। एक मिस्टर हल्क है यूट्यूबर, इतना स्ट्रगल किया भाई। वो बात स्ट्रगल की नहीं, वो बात कर रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ। These are all side effects of steroids, which no one talks about. The psychological side effects of steroids. और ये जो मैं तरुण गिल आए, उन्होंने कहा ये स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट है। मे भी हो सकते हैं, बट आज के टाइम तो लाखों लोग इस चीज से जूझ रहे हैं। ब्रेकअप, इमोशंस में लोनली, अकेले रह कर ये सब चीजें फील कर रहे हैं। मैं हर कोई इंसान स्टेरॉइड लेके ये चीजें नहीं फील करती है। आपके इमोशंस को लेके, आपका ब्रेकअप हो गया हो, प्यार टूट गया हो, प्यार बिछड़ गया हो, बिजनेस आपका ठप हो गया हो, आप अकेले रह गए हो लाइफ में, तो ये सब चीजों से ये चीजें आ सकती है जो हमारे मेंटल हेल्थ पर असर डालती है। और ये असर ऐसा डालती है, मेंटल हेल्थ को बिल्कुल तोड़ देती है, अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं इंसान। और बाहर से चाहे वो कितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, बाहर से कितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, बट अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसके ये लक्षण है, एनर्जी नहीं रहेगी, अकेला फील करने लगोगे, अपने आप को हमेशा नीचा दिखाओगे, मोटिवेशन नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई होप नहीं रहेगी लाइफ में। तो उसके बावजूद आप अपनी लाइफ में ऐसा फेस आए तो हमेशा याद रखना कि हर सेकंड लाइफ में चेंज हो रहा है। अच्छा टाइम था वो नहीं रहा तो बुरा टाइम कैसे रहेगा। हिम्मत मत हारो, और रात के बाद सवेरा होता है भाई। तो मैं मानता हूँ जितेंद्र भाई ने ये जो चीजें आपको दिखाई है वीडियो के, ये शायद उनकी लाइफ में आया हो फेस, बट वो उस चीज से निकल गए हैं, मुझे उनकी बातों से लगता है। क्योंकि जब उन्होंने लास्ट में बोला कि मैं लड़ूंगा इस चीज से, मैं अपने आप से जीतूंगा, मेंटल हेल्थ वाला इंसान ऐसे बात नहीं करता। मैं मानता हूँ उन्होंने फेस की होगी चीजें, बट वो चीज से निकल गए हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो तो आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनो, यूट्यूबर बनो, कुछ भी बनो, बट मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। जितना भी फेम, बहुत बड़ा फेम होता है ना, उतना ही वो माइंडली प्रेशर लाता है मेरे भाई। ये है सोशल मीडिया की असलियत। हमारा एक कमेंट भाई उसके दिमाग में 100 बार घूमता है, तुम्हारे 1000 कमेंट उसके दिमाग में लाखों बार घूमते हैं। जिस चीज से ओवर थिंकिंग आती है, तुम सोचोगे कुछ, करोगे कुछ, मतलब इतना सोचने लगे कि तुम सोचते बहुत कुछ हो बट तुम कुछ भी नहीं कर पाते। ये मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि यमराज के 3 बेटे हैं। ओवर थिंकिंग आएगी, फिर एंजाइटी आएगी, फिर डिप्रेशन है। ये इंसान को मौत से मत कर देगा। और एंजाइटी लंबे टाइम तक रहे तो क्या क्या तुम्हारी बॉडी में आने लगता है भाई। मतलब कुछ भी काम करने की जो उम्मीद है तुम्हारे अंदर, ताकत है अंदर, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हर चीज में इंटरेस्ट खत्म होने लगा, छोड़ना, रहने देने, लोअर आर्ट रहेगी तुम्हारे अंदर। किसी भी काम करने में जो एक एनर्जी होती है, मोटिवेशन आता है, वो सब खत्म हो जाएगी। ये एंजाइटी अगर लंबे समय तक रहे, और ये लंबे समय तक जब रहेगी तो ये हमें डिप्रेशन की तरफ खेलने लगती है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि डिप्रेशन थर्ड स्टेज होती है। मैं बोलना चाहूंगा यमराज के 3 लड़के हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा इंडिया में कोई इनके बारे में बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम किसी से भी डिस्कस करेगा, मेरे मन में ये चीज आ रही है, मैं मेंटली ये चीज आ रही है, तो इंसान क्या बोलने लगेगा, उनको कहा जाएगा हो सकता है यार। और मैं जितेंद्र सिंह को इतना स्ट्रॉन्ग मानता हूँ ना कि वो इंसान कल भी स्ट्रॉन्ग था, आज भी स्ट्रॉन्ग है और आगे भी रहेगा। उसने ये चीज आगे रखी है। और जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, वो ही नहीं, लोग कम से कम 80% लोग इस चीज से जूझ रहे हैं बिना बात की। इतना बड़ा वो पत्थर लेके अपने कंधों पे रख के चल रहे हैं कि मुझे ये करना है, कल को बच्चे पढ़ाने, ये करना।
भाई आज की सोच कल की मत सोच। तो डिप्रेशन में क्या होगा? डिप्रेशन में धीरे धीरे तुम्हारे अंदर नेगेटिव सोच आने लगेगी, आप कुछ नहीं कर सकते, मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जो आपका मेंटल स्ट्रेस अंदर, डिप्रेशन मेंटल हेल्थ एक ऐसा असर अंदर से बिल्कुल खत्म कर देगा। तुम्हारे सराउंडेड सब कुछ होगा, पैसा भी है, बच्चे खुश हैं, वाइफ खुश है, माँ बाप खुश हैं, बट आप रोआ राट में जाओगे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। और आपके अंदर इमोशंस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, फीलिंग्स खत्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी, किसी के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो उसके बाद सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आपको रोज नीचे दिखाई जाएगी। किसी इंसान के आगे खड़े हो रहोगे, ये सोचने लगो भाई ये मुझे पीट देगा, नहीं पीटेगा, फिर धीरे धीरे मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ये तुम्हें गड्ढे में गिर देगा। और गिरने के बाद सब कुछ होने के बाद भी हमें ये फील नहीं होता कि हम बहुत ऊपर हैं या नीचे हैं, बट तुम्हें हमेशा ये लगेगा कि मेरी लाइफ में ऐसी क्यों है, मेरी लाइफ खराब हो गई है। बट लाइफ खराब नहीं है, ये बात हमेशा याद रखो कि आपका सबसे अच्छा समय नहीं रहा तो ये बुरा समय क्यों रहेगा। रात के बाद दिन जरूर आएगा मेरे भाई, और समय की एक अच्छी बात है, गुजर जाता है। हर सेकंड आपके आसपास जो बुरा है वो अच्छे में बदल रहा है। और कौन क्या बोल रहा है उसको छोड़ दो भाई, खुद से बात करो, खुद रियल रहो, सेल्फ लव करो, अपने से प्यार करो,